दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल बात करने जा रहे हैं किसान स्केल, फार्मर स्केल, मल्टीपर्पज़ स्केल, जो चिकन स्केल के नाम से मशहूर है और ये हर जगह यूज़ होती है क्योंकि इसका डिज़ाइन ही इतना अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, हर जगह ये सक्सेसफुल 100% काम करती है। तो इसके बारे में आज बताएंगे कि इसका साइज़ कितना होता है, डिस्प्ले कैसी होती है और इसका जो चार्जिंग टाइम कितना है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। तो शुरू करते हैं हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का टॉपिक वेइंग स्केल, चिकन स्केल। तो हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल 0 आनी चाहिए जो आगे है। इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो बिल्कुल फ्रंट पे है और बहुत जब आपको ज़रूरत ना हो तो इसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर ये गाड़ियों में यूज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा चार्जिंग इसकी आप रखना चाहेंगे तो बिना यूज़ के आप इसको बंद कर दें। सबसे पहले इसका साइज़ देखेंगे कि जो फ्रंट साइज़ है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो इसके लिए हमें एक इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसका साइज़। तो इसकी जो साइज़ है, अगर इंचों में हम बात करें तो ये है 16 इंच फ्रंट। और अब इसकी लंबाई देखते हैं तो लंबाई इसकी है 16 इंच, मतलब कि 16 इंच बाई 16 इंच इसका स्टैंडर्ड साइज़ है। इससे बड़ी भी आती है 20 इंच बाई 20 इंच और इससे छोटी भी आती है 13 इंच बाई 13 इंच। अब वजन रखते हैं 1 kg इस पर, वो चेक करते हैं तो पूरा 100 kg आते हैं। दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी 10 ग्राम है। स्टैंडर्ड वेट से 10 ग्राम ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो ये चाहे 10 किलो अगर आप वजन देखोगे, 15 किलो देखोगे तो 10 ग्राम ऊपर थल्ले ये बता सकता है। जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ये अभी दिखा रहा है 6 किलो 10 ग्राम। हमने वज़न रखा है इस पर 6 किलो और इस पर थोड़ी बहुत डस्ट हो सकती है जिसकी वजह से ये नेक्स्ट डिजिट 10 ग्राम दिखा देता है। तो अभी इस पर नेक्स्ट वेट डालेंगे हम 5 किलो और। तो अब हो गया ये हमारा 11 किलो और ये दिखा रहा है 11 किलो 10 ग्राम। तो फिर वही जो एक्यूरेसी का 10 ग्राम का फ़र्क होता है वो नीचे या ऊपर हो सकती है। तो 10 ग्राम से ज़्यादा ये वज़न कभी भी फ़र्क नहीं पाएगा। अभी हमने रखा है इस पर 16 किलो वज़न और ये दिखा रहा है 16 किलो 20 ग्राम की। इसके साथ धागा बना होता है, कई बार हमें बेट लटकाने पड़ते हैं तो उसी वजह से हमें धागा साथ में बांधना पड़ता है। पर अभी इसको हम खोल देंगे और फिर दोबारा वज़न चेक करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो पूरा 16 किलो और 10 ग्राम बता रहा है क्योंकि 10 ग्राम इसकी एक्यूरेसी है, ऊपर थल्ले दिखा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की और लाइफ की, बहुत अच्छी है। और इस पे स्टैंडर्ड वेट हमने 15 किलो रखे और 1 किलो रखा अलग से। तो इसी वजह से ये पूरा 16 किलो 10 ग्राम दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट ऊपर आ जाती है इसके बट्टों पर जो स्टैंडर्ड वेट होते हैं। तो उसको हम साफ़ कर रखेंगे तो ये पूरा 16 किलो ही बताएगा। दोस्तों, ये मल्टीपर्पज़ कांटा है। आप इसको कहीं भी गाड़ी में, दुकान पे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही इतना अच्छा है और कॉम्पैक्ट है। ये कहीं भी यूज़ किया जा सकता है और इसको जो है बैटरी पे और बिजली दोनों पे चलाया जा सकता है। इस पर अगर आपने टेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और इस पर अभी हमने मिनिमम वेट रखा है 300 ग्राम, तो वो भी 300 ग्राम ही पूरा बता रहा है। तो छोटी चीज़ भी हम तोल सकते हैं। और ये इसके हैंडल है साइड पे लगे हुए हैं, जिससे आप इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आराम से रख सकते हैं। अभी इसका हम जो वेट भी चेक करेंगे कि इस कांटे का अपना वेट कितना होता है। तो क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप उठाने में जो है आपको आसानी रहेगी। जो अभी हमने बड़े कांटे का वज़न 0 कर दिया है, ये 2 क्विंटल का कांटा है। और इस पे अभी हम वज़न चेक करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये रहा 13 किलो 40 ग्राम। तो वज़न ज़्यादा नहीं है, डिज़ाइन इतना अच्छा है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी पावर केबल कैसे इसको कनेक्ट करनी है जिस पे ये चार्ज होगा। हाँ, चार्जिंग से एक बात आपको मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम आप जब नई स्केल ले रहे हो तो इसको जो है कम से कम 24 आवर्स आपने चार्ज करना है। और अगर आप, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 10 ग्राम है तो ये 5 किलो को ऊपर भी 10 ग्राम बता सकता है, नीचे भी 10 ग्राम बता सकता है। मतलब 5 किलो 10 ग्राम भी बता सकता है, 4 किलो 990 ग्राम भी बता सकता है। तो ये इतना मायने नहीं रखता बड़े कांटे में। तो और इसका जो डबल डिस्प्ले है, बैक साइड पे भी है और फ्रंट साइड पे भी है, दोनों तरफ डिस्प्ले है ताकि कस्टमर भी
इस अपनी चीज़ का वज़न देख सकते हैं जो ले या दे रहा है, और जो दुकानदार है वो फ्रंट से देख सकता है। और इसके व्हील बैलेंस भी नीचे लगे हुए हैं जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी मल्टीपर्पज़ कांटा है। अब हम इसकी नेक्स्ट बात करेंगे कि इसको चार्ज कैसे करते हैं, कितने टाइम करना चाहिए, और इसकी जो बैटरी बैकअप है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप रूटीन में गाड़ी में इसको कांटे को ले जा रहे हो तो कम से कम फास्ट टाइम 24 घंटे जैसे मैंने पहले बताया, और रूटीन में 10 से 12 घंटे आपका जो इसको चार्जिंग पे लगाना चाहिए। और चार्जिंग लगाते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जब भी आप इसकी चार्जिंग 10 से 12 घंटे लगा लो तो इसकी लीड खोलकर पावर कोड अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि बच्चे या कहीं और मिसप्लेस हो सकती है। जो इसकी पावर कोड है, इसको पावर कोड कहते हैं कांटे की। और जैसे ही हम चार्जिंग पे इसको लगाएंगे तो इसका इंडिकेटर ऑन हो जाता है, जैसे आपने देख लिया है। तो बराबर हम कांटा बेचना ही हमारा काम नहीं, हम कस्टमर को पूरा जो है ट्रेंड भी करते हैं कि उसके कांटे में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसका बैटरी बैकअप अच्छा रहे, और जो है बार बार उसको चक्कर ना दुकानों पे लगाने पड़े। तो जब भी आपको कांटा ख़रीदना हो तो हमारे शॉप पे आएँ, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और सब्सक्राइब करें और बहुत सी कांटों की जानकारी लेने के लिए